एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान को अंकित करता है। ध्यान दो, ए रिटेलर मार्क्स अप हिज गुड 20%, देन ऑफर 25% डिस्काउंट, और उसके बाद 25% की छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी अगर उसकी लागत मूल्य 2500 रुपए है। ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दो, सब स्टूडेंट ध्यान देंगे। 2500 रुपए इसका क्या है, कीमत है। 2500 रुपए इसकी कीमत है, यानी कि सीपी हो गया। कितना बढ़ा के लिखता है, 20%। कितना बढ़ा के लिखता है, 20%। तो 2500 का 20% आप निकालेंगे। 2500 का 20%, 25 दूनी 50, यानी कि 500 रुपए बढ़ा के। तो एमपी कितना हो गया, 2500 और 500, 2500 प्लस 500 कितना हो गया, 3000। 3000। अब इसके बाद कितने का डिस्काउंट देता है, 25% का डिस्काउंट देता है। तो 300 का 25%, 300 का 25%, 300 का 25% कितना होगा, सॉरी 3000 का 25%, 25 या 75, 750 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यानी कि 750 रुपए का डिस्काउंट हमने यहां से माइनस कर दिया, तो कितना मिलेगा, 2250। 2250 है कोई ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज राइट। देखो 2500 हमारा सीपी है और 20% अधिक अंकित करता है, तो 2500 का 20% निकाला, 500 रुपए ज्यादा लिख दिया इसने, तो 3000 रुपए। अब 3000 पर इसने 25% का डिस्काउंट दिया, 3000 पर 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 750 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 3000 की चीज 750 के डिस्काउंट के बाद कितने में बिकेगी, कितने में बिकेगी बेटा, 2250। 2250 बिक्री मूल्य पूछा है, बिक्री मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। एक बार और बताएं, 25 रुपए इसकी कीमत है और कितने परसेंट ज्यादा लिखता है, 20% ज्यादा लिखता है। तो 2500 का 20%, 500 रुपए आ गया। 500 रुपए इसने बढ़ा के लिख दिया, 2500 और 500 बेटा 3000 हो गया। उसके बाद उसने 25% की छूट दे दी, तो 3000 का 25% निकालूंगा तो बेटा 750 आएगा। 3000 की चीज 750 के डिस्काउंट पे बिक रही है, छूट पे बिक रही है, तो 2250। 2250। देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। ये ज्वार है, ज्वार है, आया हुआ है ये 2018 में भी फर्स्ट शिफ्ट में। उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचना की योजना बनाता है कि ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके, 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे कितनी किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए, उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, जल्दी से फटाफट से बताइए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो यहाँ पे 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है और 20% बेकार हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह बेचना चाहता है कि सभी पूरे सौदे पर 40% का लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर, बेटा अब यहाँ पे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है ये। 30 रुपए किलो की दर से खरीदता है, मान लो उसने 30 रुपए किलो की दर से 10 किलो खरीद लिया, कितना भी मान लो, तो कितने रुपए का आया, 300 रुपए का। अब वो पूरे सौदे पे कितने परसेंट का लाभ कमाना चाह रहा है, 40% का। तो 300 का 40% कितना हो गया, आप जानते हो 300 का 40% कितना हो गया, 120। यानी कि 300 रुपए का था वो और 120 का उसे लाभ कमाना है, तो ये कितने में बेचना होगा, इसको 420 रुपए में बेचना होगा। ध्यान देना मेरी बात, 420 रुपए में बेचना होगा। अब कितना, 20% खराब हो गया, यानी कि 10 किलो था, 10 किलो था, 10 में से 20%, 10 का 20% कितना हो गया, 2 किलो। देखो 2 किलो खराब हो गया, 10 किलो में से 2 किलो खराब हो गया, तो कितना बच गया, 8 किलो। अब 8 किलो से कितने रुपए में बेचना है बेटा, 420 रुपए में बेचना है। 8 किलो उसे 420 रुपए में बेचना है, किस रेट पे बेचना पड़ेगा, 8 पंजे 40, 2 बचा, 8 दूनी 16, 52.5, 52 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम। सी ऑप्शन इज राइट। देखो ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। लो 30 रुपए प्रति किलोग्राम था, 30 रुपए प्रति किलोग्राम था, और कितना, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, कितने का प्रॉफिट कमाना है, 40% का, यानी कि 140। 100 की चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, 140 में, 140 में। और कितना खराब हो गया, 20%। 20% का मतलब 80% बचा, काट पीट कर दो, पूरा 14 थी या 42, 420 बट्टे 8। ये भी कर सकते हैं बेटा हम, ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट एक लाइन में।
और मैंने जो आपको बताया था बिल्कुल देसी भाषा, क्या कि 30 किलो अनाज हमने 10 किलो खरीदा, 30 रुपए किलो की दर से 300 रुपए का हो गया बेटा, बिल्कुल मोटा हिसाब। और हमें 40% का लाभ कमाना है, 40% का लाभ कमाना है, तो इतना लाभ होना चाहिए, कितना, ध्यान देंगे 12, सॉरी 300, 300 का 40%, 300 का 40%, 120, यानी कि 300 प्लस 120 कितना हो गया, 420, 420 हो गया। और 10 किलो था हमारा, 10 किलो में से कितना बचेगा, 80% बचेगा। 10 किलो में से 20% तो बेकार हो गया, तो कितना बचा, 80%, यानी कि 10 धाम 100, 8 किलो बचा। अब 8 किलो हमें 420 रुपए, 8 किलो बेचना है हमें 420 रुपए में, तो किस रेट में बेचना पड़ेगा, 52.50,